सो तरुण, सबसे पहले तो मैं क्लासिफिकेशन बताता हूँ। जो हमारे इतने सारे स्क्रिप्चर्स हैं उसमें तीन ब्रॉड क्लासिफिकेशंस हैं। एक हम बोलते हैं श्रुति, एक है स्मृति और फिर है इतिहास। सो श्रुति जो है ये है जो हमने हमने मतलब ऋषियों ने, हमारे वैदिक ऋषियों ने जो सुना या जो उन्हें विजन्स आए बेसिकली, वो जो है वो उन्होंने कैप्चर किए हैं, जो उन्होंने खुद से मन से नहीं बनाए हैं। ये उनके विजन्स हैं, डिवाइन विजन्स, जो उन्होंने मेडिटेशन के टाइम, ट्रांस के टाइम देखे और वो उन्होंने कैप्चर किए हैं। स्मृति है वो जो मेमोरी के द्वारा फॉरवर्ड की गई है, जो हमने याद किया और आगे लिखा। और इतिहास है जो हिस्टोरिकल टेक्स्ट हैं। तो अब इसके अंडर जो श्रुति है उसमें आते हैं वेद और उपनिषद। उपनिषद में ऑफ कोर्स थोड़ी डिस्कशंस है, बट वेदों में सारे विजन्स हैं उनके, ऋषियों के। ऋषियों ने जो एनविजन करा वो वेद में लिखा हुआ है। बिल्कुल। और उपनिषद में? उपनिषद में डिस्कशंस हैं। सो उपनिषद में पूरी पूरी फिलोसॉफिकल डिस्कशंस हैं उन कॉन्सेप्ट्स के बारे में जो वेदों में इंट्रोड्यूस किए गए हैं। मतलब डिबेट्स, सॉर्ट ऑफ डिबेट, डायलॉग है। हाँ, इट इज नॉट अ आर्ग्यूमेंट, इट इज अ डायलॉग। हाँ, जैसे कृष्ण और अर्जुन के बीच में जो डायलॉग है, जहाँ एक कोई सवाल पूछ रहा है और कोई जवाब दे रहा है, उस तरह के। हाँ, उस तरह के। और काफी जगह उसमें जरूरी नहीं है कि ऐसा कि कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, बट वो उपनिषद शुरू ही एक क्वेश्चन से होती है और उसका आंसर एक ही बंदा दे रहा है। वही बंदा क्वेश्चन पूछ रहा है और वही आंसर्स भी दे रहा है। बट ये बेसिकली उनकी कोशिश ये थी कि जो कॉन्सेप्ट्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, फाउंडेशन कॉन्सेप्ट्स हैं हिंदुइज्म के, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, कर्म क्या होता है, संसार क्या है, सोल क्या है, सोल की जर्नी क्या है, रीइंकार्नेशन क्या है। सो ये सारे जो हमारे बेसिक फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स हैं, ये सब उपनिषद, मेडिटेशन, योग, योग का मतलब ही आत्मा का और परमात्मा का जुड़ना। सो इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट आसन्स, बहुत सारी चीज़ें आती है योग में। सो ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है ना, ये उपनिषद से ही निकले हैं। तो जैसे लॉ की दुनिया में क्या होता है, एक एक्ट होती है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, फिर एफएक्यूज होते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, तो वो उपनिषद है। सो कि जब आप वेद दो को पढ़ोगे तो उनको और डेप्थ में समझने के लिए जो आपके मन में सवाल उठेंगे वो आपको उपनिषद में उसका जवाब मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। आपके मन में जो सवाल उठेंगे वेदों से रिलेटेड ना, वो बाकी सारे स्क्रिप्चर्स में एक्सप्लेन्ड है अलग अलग तरीके से, लेकिन उसमें जो फिलॉसफी है वो आपकी उपनिषद में एक्सप्लेन की गई है। जो कहानियां हैं वो पुराणों में एक्सप्लेन की गई है, कि उसको डे टू डे लाइफ में उतारकर इजी टू रिमेम्बर। हाँ हाँ। सो पुराण जो है उनका पर्पस यही था कि जो भी ये डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स हैं वेदों के या उपनिषद्स के भी, उनको हम एक इजी फॉर्मेट में कॉमन इंसान तक, मासेस तक कैसे लेके जाएं। और इसीलिए वो स्टोरीज के थ्रू, जो हमारे हिस्टोरिकल राजा हुए, महाराजा हुए, देवताओं की कहानियाँ, असुरों की कहानियाँ, ऋषियों की कहानियाँ, अप्सरा, गंधर्व, यक्ष, जितने भी डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स हैं, नाग लोक है, उसकी कहानियाँ, तो बहुत अलग अलग तरह के जितने भी जीव इस दुनिया में है, इस यूनिवर्स में है, उन सब की एक्चुअल कहानियों को पुराणों में इकट्ठा किया गया और उनके थ्रू वो लेसन्स पास ऑन किए गए कि अगर आप ऐसा करते हो तो आपके साथ ऐसा होगा, जो कर्म की थियोरी है। या अगर आपको किसी का भला करोगे तो आपके साथ भला होगा। बेसिक कॉन्सेप्ट जो है कर्मों के, संसार के, रीइंकार्नेशन के, जहाँ मल्टीपल, हमें पता चलता है कि एक इंसान मल्टीपल लाइव्स, मल्टीपल फॉर्म्स में से गुजरा। कभी वो स्वर्ग पहुंचता है, कभी वो नर्क पहुंचता है, कभी वो कीड़े की फॉर्म में है, कभी वो जानवर की फॉर्म में है। सो द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, रीइंकार्नेशन, वो सारे कॉन्सेप्ट्स हमें समझ में आते हैं पुराणों की कहानियों द्वारा। कितने पुराण, उपनिषद और वेद हैं? देखिए, वेद ओरिजिनली एक ही वेद था जिसको डिवाइड किया गया वेद व्यास जी द्वारा, टू मेक इट सिंपलर। तो वो एक आर्टिफिशियल कलेक्शन बनाया है जिसमें एक सबसे जो ओल्डेस्ट कंपोनेंट है उसको हम ऋग्वेद कहते हैं। उसके बाद ऋग्वेद के भी 10 मंडल हैं, 10 भाग हैं ऋग्वेद के, और उसमें भी सारे अरेंज किए गए हैं वर्सेस अलग अलग मंडलों में। सॉरी, मेरे को वहां से याद आ गया। हाँ। 9वां मंडल बताओ। क्योंकि आप उस बैकग्राउंड से हो ना। हाँ। जो मंडल है उसमें भी 9वां मंडल जो है वो स्पेसिफिक है सोम से रिलेटेड। तो सोम एक प्लांट था जिसमें से एक्सट्रैक्शन की जाती थी केमिकल्स की।
और वो केमिकल्स जो सॉल्यूशन था जो भी उसको मिक्स किया जाता था दूध से या दही से, और वो फिर ऑफर किया जाता था इंद्र और दूसरे देवताओं को यज्ञों में। और फिर वो यज्ञ के बाद ऑफ कोर्स जो प्रीस्ट थे और जो यजमान थे वो भी रिसीव करते थे वो। तो वो सोम से रिलेटेड है पूरा का पूरा नौवा मंडल। एक पूरा मंडल डेडिकेटेड है उसका। बिल्कुल बिल्कुल। सो वो उससे हमें पता चलता है कि इट वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लांट। अनफॉर्चुनेटली आज हमें पता ही नहीं कि सोम क्या है। सो ये जो एक पूरा डिस्कनेक्ट आ गया है ना अनफॉर्चुनेटली, इसके कारण हमें अपनी वैल्यू ही नहीं पता उन सब चीज़ों की जो उन स्क्रिप्चर्स में दी गई हैं। अब जैसे मैंने कहा सरस्वती की कहानी है, हमें पता ही नहीं, हमने पढ़ा ही नहीं, तो हम उसका सेंस ही नहीं बना सकते कि क्या है, उससे हमें क्या बताने की कोशिश की जा रही है। सो वेदों में ये सबसे पहले ये 10 मंडल आते हैं, उसके बाद ऋग्वेद मतलब ऋग्वेद में आते हैं ये, फिर ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद, 4 अलग अलग डिविजन्स हैं वेदों में भी, जिसमें से अथर्ववेद इज दी मोस्ट रीसेंट। उसमें आपके डेली लाइफ से रिलेटेड ज़्यादा वर्सेस हैं, थोड़े स्पेल्स वगैरह हैं, आपको बुरी नज़र से कैसे बचना है, आपको पॉइजन से कैसे बचना है, आपको रोगों से कैसे अपनी क्या सुरक्षा है? करनी 2-3 है। बता दो ना थोड़े ऐसे नहीं, ऐसे बताने के लिए नहीं है वो स्पेल्स, बट पढ़ने चाहिए, मतलब कोई भी पढ़ सकता है। क्योंकि अथर्ववेद इज द क्लोजेस्ट टू आवर डेली लाइफ। उससे हमें ये समझ में आता है कि लोगों की डेली जो दिनचर्या थी वो क्या थी, उनको किस तरह की प्रॉब्लम्स होती थी अपनी लाइफ में। पर ये तो जो आपने बोला, इससे एक चीज ये तो है कि जो नजर लगने का कॉन्सेप्ट जो है वो अथर्ववेद में लिखा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, नज़र लगने का, बुरी नज़र का, बुरी आत्माओं का, ये कॉन्सेप्ट तो हैं कि नेगेटिव फोर्सेस हैं इस दुनिया में, तो उनसे आपको कैसे बचना है, खुद को कैसे बचाना है। कैसे बचाने का कोई बिना स्पेसिफिक हुए जेनरिक कोई दोगे? नहीं, उसके मंत्र हैं, अलग अलग मंत्र हैं, अलग अलग तरीकों से बचने के लिए। उसमें मतलब कोई जादू टोने वाली बात नहीं है, इट इज़ जस्ट अ प्रोटेक्टिव हिम। जैसे पुराणों में भी मिलते हैं ऐसे कवच जिनको हम कहते हैं, तो वो दुर्गा कवच है, नारायण कवच है। सो ये जो होते हैं ये मंत्र हैं बेसिकली। उसमें कोई आपको ऐसा नहीं कि आपको कोई जादू टोना करना है, किसी की किसी को पिन्स घुसाने हैं किसी डॉल में और कुछ वो करना है, वूडू वाला नहीं है। हाँ। दिस इज फॉर योर ओन प्रोटेक्शन। क्या भगवान को जब आप याद करते हो भगवान आपको प्रोटेक्ट करेंगे, तो उसमें आप एक एक करके सारे अपने बॉडी पार्ट्स गिनते हो, जिसमें आपको ये भगवान इसकी रक्षा करें, ये भगवान इस चीज़ की रक्षा करें, वैसे होता है। सो इट इज़ नॉट ब्लैक मैजिक, इट इज़ जस्ट प्रोटेक्शन। और फिर वेदों के बाद उपनिषद जो हैं वो भी अलग अलग कैटेगरीज के हैं। 18 उपनिषद उसमें भी हैं। मेन जो है एक्चुअली तो 108 उपनिषद बोलते हैं टोटल, पर उसमें सारे पुराने नहीं हैं, कुछ हिस्टोरिकल हैं, कुछ बाद में लिखे गए। पुराण जो है वो भी 18 महापुराण हैं और 18 उप पुराण हैं। उसके अलावा फिर जो इतिहास कैटेगरी आती है उसमें हमारे महाभारत और रामायण आते हैं। भगवत गीता को जो महाभारत का पार्ट है वो एक्चुअली उपनिषद की समरी है। और वही कंसेप्ट अगेन जो उपनिषद के डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट हैं वो कृष्ण जी और अर्जुन की कॉन्वर्सेशन के थ्रू बहुत ही सिंपली समझाया गया है। क्योंकि अगर वो कॉन्सेप्ट जो इतने सुंदर कॉन्सेप्ट्स हैं, सोल के बारे में, रीइंकार्नेशन के बारे में, जिस तरह से कृष्ण जी समझाते हैं अर्जुन को, जो कि उनका फ्रेंड है, उनका फॉलोअर है, उनका कज़न है, सो ही इज़ क्लोजेस्ट टू हिम, तो उसको वो जितने प्यार से, जितने आराम से समझा रहे हैं उतना शायद कोई और किसी को नहीं समझा सकता। सो इसीलिए इनकी वैल्यू, हर स्क्रिप्चर की अलग अलग वैल्यू है। आप समझना क्या चाहते हो, आपको कहानियाँ सुननी है तो आप पुराण उठाइए, आपको फिलॉसफी जाननी है तो आप उपनिषद उठाइए, फिलॉसफी को समरी में सुनना है, समझना है तो आप भगवत गीता उठाइए, आपको वैदिक कॉन्सेप्ट जानने हैं कि वेदों में कौन से भगवान थे, हमारी हिस्ट्री क्या थी, हमारी जोग्राफी क्या थी, हमारा कल्चर क्या था, वो सारे कॉन्सेप्ट आपको वेदों में मिलेंगे।